सो हेलो बच्चों, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, बीच में कुछ दिन का गैप हो गया था। मैंने बता दिया था, वीडियो अपलोड कर दी थी कि भाई मैं थोड़ा बिजी था बीच में, तो भाई आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ऐसी कोई। तो बेसिकली हम लोग जो है बीच में कुछ और टॉपिक्स को कवर करने वाले थे, बट हम सीधा आ गए हैं RSA एल्गोरिथम पे। पता नहीं आप लोगों ने इतना क्यों इसका डर बिठा रखा है, क्यों आप लोग इसको लेके लगातार मेरे को मैसेजेस कॉमेंट्स कि सर ये समझा दो भाई, इसमें ऐसा क्या है। तो देखा परखा समझा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दिक्कत जो आती है बच्चों को वो आती है इसके स्टेप्स के अंदर, कि भाई बुक में जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना वो समझ में नहीं आते। तो हमने क्या कर दिया, उन स्टेप्स को हमने बेस्ट और इजी मेथड यहाँ से निकाल के लेके आए हैं हम लोग। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इससे अच्छा और इससे इजी एक्सप्लेनेशन RSA का शायद ही कहीं मिले। तो बेसिकली मैंने इसके स्टेप्स को अपने तरीके से चेंज कर दिया है ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए इनके क्वेश्चंस को करना। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने सिर्फ 5 स्टेप निकाले हैं आपके लिए। इसमें पहला स्टेप हम पे है फाइंड n। तो n निकालना है। n के लिए मैंने फॉर्मूला दे दिया है p इंटू क्यू। फिर फाइंड m, m के लिए दे दिया है p-1 इंटू q-1। फिर d निकालना है। d के लिए वी हैव टू नो, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें मॉड्यूलो के बारे में। मैं सोच रहा था कि वीडियो से पहले मैं मॉड्यूलो, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन की वीडियो लेके आता हूँ, बट मेरे को लगा सीधा इस पे आते हैं। और मॉड्यूलो का जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं क्वेश्चन में ही आपको इस वीडियो में समझा दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और मॉड्यूलो और RSA के बारे में जो थ्योरी बेस्ड जो थोड़ा बहुत जानकारी देनी है उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो जस्ट चिंता ना करो, आप लोग बस कमेंट करे जाओ आपको क्या चाहिए और मैं लेके आता रहूँगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, DE mod m, ठीक है। DE mod m, मॉड्यूलो m कहते हैं इसे हम, इक्वल्स टू 1। अब ये E और P और Q क्या है ये मैं अभी बताऊंगा। P, Q और E ये क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इंक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ x निकालनी है फिर हमें, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर हम निकालेंगे डिक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ y। तो आते हैं फटाफट से क्वेश्चन पे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लेके आया हूँ क्योंकि बच्चों को दिक्कत है ही यही कि सर RSA एल्गोरिथम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को लेके ही समझाऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना किस तरीके से है। हम सीधे जो हमने फॉर्मूले, जो हमने खुद स्टेप बनाए उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। पहले हम n निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए P और Q। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं P हमें दे रखा है 5 और Q दे रखा है हमें 7। मैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखूंगा। बाकी जो आप ML अग्रवाल बुक जो आप परचेज करेंगे, आप चाहो तो शॉप से, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसमें जिस बुक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली तो ML अग्रवाल ही है वो, उसमें एग्जाम्पल में पूरा फॉर्मेट दे रखा है, वर्ड टू वर्ड आपको वो फॉर्मेट फॉलो करना है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि RSA मतलब इसमें 90% कवर हो जाएगा, चिंता मत करने वाली कोई बात नहीं है। 10% वो है थोड़ा बहुत ये दैट इज पैट इज टू फाइंड एंड ऑल जो भी होता है, ये सो एंड ऑल जो लगाना होता है, ये सब थोड़ा एक बार देख लेना कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। बाकी तो हम बात कर ही रहे हैं। जब जैसे कि हमें स्पेस के ऊपर थोड़ा देखना पड़ता है कि स्पेस भी यूज़ करना है, भी नया सीख रहे हैं यार, पेन चलाना, ये डिजिटल पेन चलाना, तो थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा सीखने में। तो P और Q हमें क्वेश्चन में दे रखा है, E भी दे रखा है, हमें P भी चाहिए, Q भी चाहिए और हमें जगह जगह पे E भी चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे E चाहिए, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, देखो पहला काम क्या है, चलो यहाँ हम लिख लेते हैं। गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें P इक्वल्स टू 5 एंड Q इक्वल्स टू 7 एंड E इक्वल्स टू 5। ये हमें 3 चीज़ गिवन है। उसके बाद हम निकालेंगे पहले हम n का फॉर्मूला क्या है, P इंटू क्यू। P इंटू क्यू मतलब P कितना है 5 इंटू 7 कितना होता है 5 7 35। अब हम m निकालेंगे, m क्या होता है P-1 इंटू Q-1। तो P कितना है मेरे पास, P है 5-1 इंटू Q 7-1 जो कि होता है 4 इंटू 6 दैट इज़ 24। उसके बाद हमें निकालना है D। अब D के लिए हम क्या करेंगे, D के लिए हम पे फॉर्मूला है क्या, DE मॉड्यूलो m इक्वल्स टू 1। अब DE हमें क्वेश्चन में पता है कितना है 5, तो 5D मॉड्यूलो m। ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स को फॉलो करना है बस। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, अपने खुद के लिखे हुए स्टेप्स को फॉलो करा है। पहले n निकाला, फिर m निकाला, फिर DE निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया है DE मॉड्यूलो m इक्वल्स टू 1, यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। DE मॉड, अभी कैसे सॉल्व करते हैं समझो। इस चीज़ को सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका बताऊंगा, बहुत ईजी सी छोटी सी बात है, इसे लिखना मत, बस ध्यान रखना, दिमाग में सेव करना कि जहाँ भी जिन दो टर्म्स के बीच में मॉड लिखा होता है, ये m और ये 5D, इन दो टर्म्स के बीच में आप इस मॉड की जगह लगा दो डिवाइड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है 5D और ये क्या है m कितना है हमारे पास 24, हमने निकाल लिया था m ऊपर।
अब देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया कि कौन से नंबर को मैं डिवाइड करूँ 24 से कि 1 आ जाए। यहाँ हमेशा आपको इक्वल में लेना है रिमाइंडर। क्या लेना है? रिमाइंडर। मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको लेना है हमेशा रिमाइंडर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाई यहाँ बताइए, यहाँ मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए? तो यहाँ मैं ले सकता हूँ 25। और वो कैसे बनेगा? जब मैं 5 की 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो बेसिकली डी कितना आ जाएगा मेरे पास? 5। तो ये कुछ समझने वाली बात थी। बीच में आप इसको मॉड की जगह समझ लीजिए कि ये डिवाइड का साइन है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा d इक्वल्स टू 5, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ 25 चाहिए और 25 को 24 से डिवाइड करने पे 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो d मेरे पे आ गया गाइस 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड इंक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ मैं लिख दूंगा नाउ वी हैव टू इंक्रिप्ट द नंबर। मैं बोल देता हूँ उसके बाद जो लाइन है वो है नाउ वी वांट टू इंक्रिप्ट द नंबर x इक्वल्स टू 9। फिर देन इंक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। देन मैं देखो यहाँ पेन कहाँ तक चल रहा है, बस यहाँ तक पेन चल रहा है, मतलब ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो एक लाइन बीच में आएगी नाउ वी वांट टू इंक्रिप्ट द नंबर x इक्वल्स टू 9। अब वो लाइन मैंने बोल दी है, लिख देना। उसका लिखेंगे आप देन इंक्रिप्टेड, अरे यार क्या हो गया, बहुत ही गंदा आ गया है। तो देन इंक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ x इज, अब वो कैसे निकालेंगे हम? y इक्वल्स टू x की पावर e मॉड n। अब ये बात समझिएगा कैसे करना है इसको। मैंने क्या लिया है? y इक्वल्स टू x की पावर e मॉड y इक्वल्स टू x की पावर e मॉड n, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में गाइस दे रखा होगा, यहाँ पे दे रखा है हमें कि एक तो हम पे कौन क्या है, हम पे x है, एक तो x हमें निकाला हुआ है, ठीक है। x हमें x जो है ये बेसिकली वो नंबर होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है, जो मैसेज होता है ये होता है हमारा x। तो 9 हम पे क्या है? x। तो x की जगह तो हम लेंगे 9, ठीक है, s की जगह हम लेंगे 9। e हमें निकाला हुआ है, e कितना है हमारे पास? 5। क्वेश्चन में दे रखा था हम पे e 5 मॉड n कितना है हमारे पास? 35। तो यहाँ हम लिखेंगे 35। अब देखते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। तो 9 की पावर 5 होता है 59049, ठीक है। मैं साइड में बुक खोली हुई है, नो टेंशन, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा 59049। और इसे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा, मैंने क्या बोला था, ये और डिवाइड बाय 35, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास? 4। तो हमेशा मॉड्यूलो का जो आंसर होता है वो हमेशा रिमाइंडर वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे फाइंड डिक्रिप्टेड वैल्यू, ठीक है, डिक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ y। वी हैव, हम पे क्या क्या है उसके लिए? x इक्वल्स टू y की पावर d मॉड्यूलो n। फिर से y हम पे कितना है इस बार? y हमें निकाला था 4, हमने ऊपर निकाल लिया y 4। और d कितना है हमारे पास? d हम पे है 5। देखो बस वैल्यू को उठा के रखा है, कुछ नहीं करना है। अगर 2-3 क्वेश्चन कर लिया ना ऐसे मैं दे दूंगा आपको, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेप्स याद करने हैं बस, स्टेप्स का जिसको ध्यान है वो कर लेगा इन क्वेश्चंस को। 35, तो 4 की पावर 5 क्या होता है? तो 4 की पावर 5 है हमारे पास 1024 मॉड्यूलो 35। अब इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास? 9। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन ख़त्म। तो कुछ इस तरीके से था। पहला स्टेप हमने n निकाला, ठीक है, n हम पे 35 आ गया। दूसरा स्टेप मैं इंक चेंज कर देता हूँ। पहला स्टेप हमने n निकाला, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने, ये n है, हमने m निकाला, ठीक है। n के बाद हमने m निकाला, m हम पे आया 24। फिर हमने निकाला d को मैंने मॉड्यूलो की फॉर्म में 2-3 बार समझा दिया है। ना आए तो मैं इसकी अलग से वीडियो बहुत जल्दी 1 या 2 वीडियो बाद में इसी के लेके आने वाला हूँ। तो d हम पे आ गया 5। उसके बाद इंक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ x निकाला, मैंने फॉर्मूला दे रखा है y इक्वल्स टू x की पावर e। हम पे x 9 होता है, x वो होता है जो हम क्वेश्चन में दिया होता है, ये क्वेश्चन में हमें 9 दे रखा है। तो ये हम पे हो गई x की वैल्यू, ठीक है। और e हम पे ये था, कहाँ गया, ये रहा 5। और n हमें निकाला कितना? 35। तो ये आ गया 9 5 35। हमेशा मैंने कहा मॉड को आप समझ लीजिए कि ये डिवाइड है, ठीक है। और तो दिस नंबर डिवाइड बाय 35, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होता है। ऐसे ही
y की पावर d, y कितना है 4, ये मैं निकाल लिया ऊपर, तो y आ गया 4, d कितना आया था 5, कहाँ गया d, ये रहा 5, ठीक है, mod 35, तो 4 की पावर 5 क्या होता है 1024 mod 35, जो कि आपका रिमाइंडर बचेगा 9, तो यहाँ हमेशा आएगा रिमाइंडर। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है, 1-2 लाइन शुरुआत की ऊपर है। जो मैंने पीडीएफ दी है ना, अगर आप बुक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना चैप्टर नंबर 1 की पूरी पीडीएफ डाल दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस पीडीएफ को खोलिएगा, वहाँ एग्जाम्पल वाला जो स्लाइड है वो खोलना, वहाँ पे दे रखा है पूरा फॉर्मेट और ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो आप देख के एक बार समझ सकते हो, मैच कर सकते हो। और फिर जैसे आपने वो पढ़ा, आपने सामने खोल लिया एग्जाम्पल, मेरी वीडियो चल रही है तो सुन रहे हो ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हाथों हाथ आपके समझ में अच्छा आएगा। प्रैक्टिस के तौर पे मैंने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाया आप लोगों के लिए, जो कि है आपको बस मैंने वैल्यूज़ चेंज करी हैं पी की, क्यू की और ई की। मैं फिर से इंक चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, कौन कौन सी, पी की, क्यू की और ई की, और मेरे पास x 9 ही रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम पे x है, ये हमें दे रखा है ई क्यू पी। और सेम फॉर्मेट को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करिए ताकि आपको और समझ में आ जाए। पीडीएफ में एक और क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का, 2 ही क्वेश्चन है 7 और 8 ML अग्रवाल 1.1 के, यहाँ पे होती है एक्सरसाइज खत्म। को प्राइम के बारे में जानना है वो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, छोटी सी, आई नो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा शायद को प्राइम क्या होते हैं। और जो है इसमें एक और चीज़ थी ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम, को प्राइम, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, मॉड्यूलो, इन सब के लिए मैं सेपरेट 5-5 मिनट की वीडियो बना दूंगा विद एग्जाम्पल्स, देखता हूँ, और वो डेली का आपको मिलता रहेगा, आपको पता ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत है, आप क्वेरी आए आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट करने के सब लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको कल की वीडियो, बेसिकली अगली वीडियो मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। लाइक करके शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चिंता मत करो, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए मैं बैठा हूँ, मैं साथ हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। दिस इज अपार गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। सी यू गाइस वेरी सून, बाय बाय।